ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे, अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन से लाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। इसकी खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। टीम कैसे बचाती है ये आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा हमारी एनडीएफ की टीम द्वारा। आप सभी पधारे हुए समस्त हमारे मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम में स्कूल के अंदर क्या उद्देश्य, इसके पीछे क्या सोच है? आज खरगोन डिस्ट्रिक्ट में एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का प्रोग्राम किया जाना है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जो जिलाधिकारी जी हैं, बाकी पुलिस विभाग और जितनी एजेंसीज़ हैं जो आपदा के समय पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, उन सभी लोगों का एक जो है एक्सरसाइज यहाँ पे होगा। इसमें एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया है कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक का सिनेरियो लिया गया है और उसमें कुछ विक्टिम्स फंसे हुए हैं, तो उनको रेस्क्यू करना है, विक्टिम्स को बाहर निकालना है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आज महर्षि विद्या मंदिर की स्कूल है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे किया गया। किस तरह का मतलब सर प्रैक्टिकल रूप से भी बता रहे हैं कि क्या मतलब कौन कौन सी विपदाओं में अपनी टीम काम करती है सर? जो एनडीआरएफ है वो किसी प्रकार की आपदा हो गई जिसमें आपका अर्थक्वेक हो गया या जो है एक्वेटिक डिजास्टर्स हो गए और CBRN के कोई केसेस हो गए, तो उन सब के लिए जो है ये फोर्स दक्ष है, ट्रेंड है। और हमारी जो बटालियनें हैं वो टोटल 16 बटालियन हैं पूरे भारतवर्ष में है। तो हमारी जो बटालियन है जिसमें 11 बटालियन जो बनारस में हेडक्वार्टर है और उसका AOR जो है 42 डिस्ट्रिक्ट हम कवर करते हैं मध्य प्रदेश में और 47 डिस्ट्रिक्ट्स वो हम उत्तर प्रदेश में कवर करते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 89 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हम कवर करते हैं और सभी प्रकार की जो आपदाएँ हैं उसको हम देखते हैं। हर जिले में सर टीम हर जिले में तो टीम नहीं है, बट जो है हमारे हेडक्वार्टर्स हैं और RCs हैं जो रीजनल सेंटर्स होते हैं। इसमें जैसे भोपाल में, मध्य प्रदेश में हमारा भोपाल में एक RRC सेंटर है और वो पूरा कवर करता है। इसके अलावा जो आपदा के समय होते हैं जैसे बाढ़ के क्षेत्र, मानसून सीजन चल रहा है इस समय मानसून सीजन में, तो प्री मानसून डिप्लॉयमेंट हम करते हैं और टीमें जो है हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहती हैं।
सर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आज तिरंगा महोत्सव भी चल रहा है, आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव। देखिए, आपदा एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जो है और बाकी भारत सरकार और राज्य सरकारें इसमें जो है बड़ी तन्मयता से लगी हुई हैं। लेकिन मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि समय वो होना चाहिए जिसमें फोर्सेस के साथ साथ जो आपदा विषय है वो स्कूल लेवल तक पहुँचना चाहिए। स्कूल कॉलेज लेवल पर जो बच्चे हैं उनके अंदर एक जो है सेंसिटिविटी आनी चाहिए इस प्रकार से कि कैसे जो है किसी की रक्षा की जा सके, या कौन से ऐसे फर्स्ट एड तरीके हैं, रेस्क्यू के टेक्निक्स क्या हैं, या जैसे कहीं आग लग जाती है या छोटी मोटी घटनाएं आती है तो उसमें हमको कैसे अपने आप को सेफ रखना है और दूसरों को भी बचाया जा सके। तो ये संदेश जो है स्कूल लेवल से शुरू होना चाहिए और जाना चाहिए। यही तभी जो है हम सब मिलकर, क्योंकि सहभागिता जो है आम पब्लिक की होनी चाहिए, तो तभी जो है हम आपदा से लड़ सकते हैं। क्या नाम सर पूरा आपका? मेरा नाम अनिल कुमार पाल है। थैंक यू सर, एक मिनट। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, घर घर तिरंगा, इस अभियान को पूरे देश में बड़े जोश और उल्लास के साथ में आप क्या कहना चाहेंगे सर आपकी टीम के द्वारा? मैं अपनी टीम के द्वारा यही कहना चाहूँगा कि जोर शोर से पूरा देशवासी जो है तिरंगे के रंग में रंगे, भाग लें। और जिस प्रकार से मैं जिस फोर्स का हूँ एनडीआरएफ का, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम ये प्रण करें कि हम जो है आपदा से लड़ें और जो है लोगों की सहायता करें और सक्षम हों, स्वयं दक्ष हों और दूसरों को भी दक्ष करें। On behalf of Maharshi Vidya Mandir family, I welcome to the all members of NDRF team. Dear student, make a loud round of applause for our NDRF team. Second signatory of Maharshi Vidya Mandir, Mr. Praveen Bhag sir, to please welcome Deputy Commander NDRF Shri Anil Pal sir. Welcome our guest SDRF Commander Mukesh Lashkari ji. Mentally prepare for the worst condition occurred by nature or any man-made technical faults in which rapid action and rescue operations required. They have to work hard for saving the life of the people who are severely affected by the wounds that can be minor injury as well as the severe injury without taking much time. They respond and rescue the people. 6. For the purpose of disaster, how to manage the disasters occur everywhere in the coastal plains, in the mountainous area and the hilly regions. So I would like to invite Mr. Satyajit Singh sir, Sub-Inspector NDRF, to explain more about NDRF. Mr. Satyajit sir, please. आज के इस समारोह में उपस्थित श्री अनिल कुमार पाल, उप कमांडेंट 11th NDRF वाराणसी, श्री मुकेश लश्करी जी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, सेकेंड सिग्नेचरी ऑफ द स्कूल श्री प्रवीण बागे जी। इस मॉक ड्रिल में मैं आप सभी लोग जो अन्य सभी विभागों से आए हैं और स्कूल के बच्चे सबका हार्दिक स्वागत है, जिसमें जान और माल की व्यापक स्तर पर हानि होती है। आपदा चाहे मानवकृत हो या प्राकृतिक, यह न केवल देश के सामाजिक एवं आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करती है बल्कि देश को विकास की दौड़ में कई वर्षों पीछे लाकर खड़ा कर देती है। और आपदाग्रस्त क्षेत्र को इससे उभरने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार की एक भूकंप आपदा पर आधारित मॉक ड्रिल इस महर्षि विद्या मंदिर के प्रांगण में होना है। घटना इस प्रकार से है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट, जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है खरगोन शहर, यहाँ पर एक
7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हुआ है और भूकंप का जो एपी सेंटर है वो महेश्वर में हमने क्रिएट किया है, जो सिनेरियो बनाया है। भूकंप आने की वजह से जो आफ्टर शॉक आता है उसके बाद, उसकी वजह से एक स्कूल की जो बिल्डिंग है महर्षि विद्या मंदिर की प्राइमरी विंग, वो कोलैप्स हो गई है और उसमें बहुत से स्टाफ और टीचर वगैरह फंसे हुए हैं। पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड होगी। सर्वप्रथम एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी जो भी है, रिप्रेजेंटेटिव, वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे। लोकल रिस्पांस एजेंसी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को रिस्पांस के लिए कॉल करेंगे। उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान कैसे घटनास्थल पर पहुंचकर ऑपरेशन करते हैं, पूरा इस प्रदर्शन के माध्यम से हम देखेंगे। जो आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य करती है, वर्तमान में इसकी 16 यूनिट्स हैं जो पूरे भारत को कवर करती हैं। हमारी यूनिट जो आपके सामने जो टीम मॉकड्रिल के लिए आई हुई है, ये 11 एनडीआरएफ की है जिसका हेडक्वार्टर वाराणसी में है और हमारा एक रीजनल रिस्पांस सेंटर भोपाल में स्टेब्लिश है। सर्वप्रथम घटनास्थल पर लोकल रिस्पांस एजेंसी के रूप में एटीआरएफ की टीम पहुंचती है। पहुंचने के पश्चात जो सरफेस विक्टिम है, जो इस टीम को आसानी से दिख जाते हैं, जिसके लिए किसी भी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, किसी कटिंग उपकरण की जरूरत नहीं होती है, उन विक्टिम को लोकल रिस्पांस एजेंसी ने विक्टिम और अभी एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। अभी टीम कमांडर के द्वारा इंसिडेंट कमांडर को रिपोर्ट दी जाएगी, अपने पहुंचने की जानकारी है वो कलेक्ट की जाएगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी टीम जहां भी रहती है हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार मीणा सर, हमारी टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। सर, क्या इंसिडेंट हुआ यहाँ पे? कितने लोग होंगे सर? ठीक है सर, हम तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो हमारी टीम हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है और कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने से 15 मिनट के भीतर घटनास्थल की तरफ रवाना हो जाती है। अभी आपने देखा टीम कमांडर महोदय ने, इंसिडेंट कमांडर, जो कि अपने ऑपरेशन के लिए तैयारी करो। टीम सावधान। घटना की गंभीरता के अनुसार जिलाधिकारी महोदय या उनके द्वारा कोई नियुक्त किया गया प्रतिनिधि होता है, उसको रिपोर्ट दी गई। घटना के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई कि घटना क्या हुई है, कैसे हुआ है, कितने लोग फंसे हैं और आदेश दे दिया गया है टीम कमांडर के द्वारा। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि भीड़ को पीछे करें, आगे ना आने दें। इसका नंबर सुन रहा है तो सहायता के लिए पुकारे, अन्यथा किसी ठोस वस्तु पर 4 बार प्रहार करे। इसका नंबर 2 पुकार। सुनो, यदि कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो सहायता के लिए पुकारे, अन्यथा किसी ठोस वस्तु पर 4 बार प्रहार करे। इसको नंबर 3 पुकार। सुनो, यदि कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो सहायता के लिए पुकारे, अन्यथा किसी ठोस वस्तु से
इसमें जो भी बिल्डिंग कोलैप्स होती है, जो भी स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है, 1.5 मीटर दूरी पर खड़े होकर ऐसे हेल्प करते ऊंची आवाज में। इससे विक्टिम जो कोई अंदर फंसा और कॉन्शियस है तो उसकी आवाज़ को सुनकर रिस्पॉन्स करता है, या तो आवाज़ लगाता है सहायता के लिए, या किसी ठोस वस्तु से ठोस वस्तु पर प्रहार करता है। फंसा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसकी आवाज़ के आधार पर हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये यहाँ पे बंदा हो सकता है उसकी आवाज़ के आधार पर, और उसको एक ग्राफ पे मार्क कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से फिर सर्च ऑपरेशन आगे करेंगे। अभी जो है आपने सर्च करके देखा, इसको लाइन सर्च कहते हैं। जब कोई लार्ज एरिया ओपन होता है या बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बहुत बड़ा एरिया ध्वस्त हो गया है, तो इस लाइन सर्च की तकनीक से हम घटना स्थल में विक्टिम की पता लगाते हैं, विक्टिम का आवाज के जरिए पता लगाते हैं। वाइड स्पेस में कोई विक्टिम फंसा है तो उससे हमें पता लगता है उससे। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो कटिंग ग्रुप है वो जो भी कोलैप्स स्ट्रक्चर है उसमें हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाएगा विक्टिम को निकालने के लिए। रियल सीन में ये हमें कंक्रीट के वाल वगैरह काटने पड़ते हैं, लेकिन हमने मॉक ड्रिल के हिसाब से एक प्लाईवुड का वाल जैसा बना रहा है जो आप देख रहे हैं आपके सामने है। इसमें हमें ट्राइंगल शेप में मार्किंग करेंगे जिसका साइज 70 बाई 70 सारी भुजाएं जो उसकी होती हैं त्रिभुज की वो 70 सेंटीमीटर की होती हैं। ट्राइंगल शेप में काटने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जल्द से जल्द विक्टिम तक अप्रोच बना लिया जाए और विक्टिम तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके अलावा अगर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग अगर कोलैप्स है तो उसमें हम वर्टिकल अप्रोच भी बनाते हैं जो कि उसके ऊपरी हिस्से से बनाया जाता है। अब आप देख रहे हैं इंस्पेक्शन होल मेकर के जरिए उस कंक्रीट की वॉल में होल बनाया जाएगा। इस होल के जरिए हम विक्टिम लोकेटिंग सिस्टम जो कि एक यंत्र होता है उससे हम विक्टिम का पता लगाते हैं। विक्टिम लोकेटिंग सिस्टम एक मॉडर्न इक्विपमेंट है जिससे विक्टिम की लोकेशन का पता लगाते हैं। ये एक बैटरी ऑपरेटेड यंत्र है और इसकी जो बैटरी होती है रिचार्जेबल होती है। इसके अगले हिस्से में आप देख रहे हैं 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा होता है, स्टैंड होती है और कैमरे की जो कैपेसिटी है वो 6 मीटर तक कवर करता है। इस प्रकार से लगभग 10 मीटर तक इस हम कैमरे से कवर कर सकते हैं इस सिस्टम की मदद से। दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि हमारे रेस्टोरेंट के हेड में हेडफोन लगा हुआ है और माइक उसके सामने कनेक्ट है। अगर विक्टिम कॉन्शियस होता है तो इस इक्विपमेंट के जरिए हम विक्टिम से बात भी कर लेते हैं। अभी एक विक्टिम लोकेट हुआ है विक्टिम लोकेटिंग सिस्टम की मदद से। अब हमारे कटिंग इक्विपमेंट की मदद से हम हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाएंगे
और फाइनली विक्टिम को वहाँ से स्टेबलाइज करके बाहर निकालेंगे। ये जो कटिंग इक्विपमेंट है रोटरी रेस्क्यू साहब बोलते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होता है जिससे अभी सामने आपके कटिंग की गई, और दूसरा होता है जो गैसोलीन से ऑपरेट होता है। इनमें 3 प्रकार के ब्लेड लगाए जाते हैं। अगर हमें मेटल की कटिंग करनी हो तो इसमें हम अग्रेसिव ब्लेड का यूज़ करते हैं, उससे मेटल भी हम काटते हैं। कंक्रीट की वाला कट करनी हो तो उसमें डायमंड ब्लेड का यूज़ करते हैं। और कोई वुडन स्ट्रक्चर है, कोई वुडन फ्रेम है, उसको कट करना है तो उसमें कार्बाइड ब्लेड का यूज़ करते हैं। आपने देखा कैसे उस कोलेप्स स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाया गया विक्टिम को लोकेट करने के बाद, और जो भी विक्टिम वहाँ पड़ा होता है उसको स्टेबलाइज करते हैं स्ट्रेचर पे। जो उसको फर्स्ट एड की आवश्यकता है एकदम ऑन दी स्पॉट, तो फर्स्ट एड भी दी जाती है हमारी मेडिकल टीम के द्वारा। और फर्स्ट एड देने के पश्चात विक्टिम को वहाँ से बाहर निकाला जाएगा और फर्दर उसे एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल हेतु रवाना कर दिया जाता है। पैर के दोनों बीच में सिलेंडर डाल दिक्कत तो नहीं हो रही ना, अगर दिक्कत हो तो और बढ़ा देना। आप देख रहे हैं कि हमारी एजुकेशन टीम द्वारा कैसे विक्टिम को कन्फाइंड स्पेस से स्टेबलाइज करके विक्टिम के पैर में फ्रैक्चर है लेफ्ट में, तो उसे कैसे और उसकी परेशानी बढ़ेगा। जो भी हमारे मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, ये मेडिकल कॉलेज वगैरह से 6-6 महीने का कोर्स होता है स्पेशली ये फर्स्ट एड देने की। सीवीआरटी पे डिपेंड करता है, उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल में भेज देते हैं। कोई भी बहुमंजिला इमारत जब भूकंप के दौरान कोलैप्स हो जाती है तो उसमें ऐसी स्थिति बन जाती है ना उस बिल्डिंग के नीचे से ऊपर जाया जा सकता है, और ना ही ऊपर से अगर कोई ऊपरी फ्लोर पे लोग फंसे हुए हैं तो वो नीचे आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में
इसमें सबसे पहले एक रोड गन के द्वारा रोड को उस बहुमंजिला इमारत के ऊपरी मंजिल को फिक्स किया जाता है। रोड गन के द्वारा थ्रो करते हैं रोड को, जो भी ऊपर जाकर कहीं मंजिल में फंस जाता है तो पश्चात हमारे जो भी बचाव कर्मी होते हैं उसकी जांच करते हैं कि वो लोड लेने के लिए कितना कैपेबल। रोप रेस्क्यू उपकरणों के द्वारा रोप से अपने आप को अटैच कर रहा है और आप देखेंगे अभी कैसे वो चढ़ता है। यार ये ड्रोन वाला का बुलाओ यार, ये वापस चली गो स्कूल भेजो। अरे था आयो ने फ्लाइट नहीं चली वो। अरे बहुत इस तरीके से हमारे सभी रेस्क्यूअर जिनकी ऊपर जरूरत होती है वो इसी तरीके से ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ने के पश्चात अपने रेस को जो रोप का बेस है उसे और इस्टेब्लिश करते हैं, अच्छी तरीके से मजबूत करते हैं ताकि वहां से अगर किसी विक्टिम को निकालना है तो उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जरा पास जाके साड़ बना उसका। अभी आने का पानी को नहीं इधर आएगा, हो इधर आएगा, इधर ले रस्सी तक साइड पीछे आएगा ना। हाँ इधर ही आएगा अपने को। हाँ अभी आप देख रहे हैं कि स्ट्रेचर को जिसपे एक विक्टिम लेटा हुआ है जो कॉन्शियस है कैसे रोप पे फिक्स किया जा रहा है। बस तैयारी है। इसमें ट्रिपल लेयर की सेफ्टी यूज की गई है। आप देख रहे हैं कि स्ट्रेचर को कैसे 4 जगह से फिक्स किया गया है। फाइनली विक्टिम को स्ट्रेचर की मदद से रोप के जरिए नीचे उतार लिया गया है। यहाँ पे जो हमारी टीम है वो विक्टिम को रोप से अनमाउंट करती है, स्ट्रेचर को अनमाउंट करती है। अनमाउंट करने के पश्चात उसे मेडिकल पोस्ट पे पहुँचाती है जहाँ पे हमारे नर्सिंग असिस्टेंट के द्वारा उसको प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जाता है। विक्टिम कॉन्शियस है आप देखना होगा और फुल बॉडी हार्नेस की मदद से भी उतार सकते हैं। तो शायद कहीं तो ही नहीं चाहिए, नहीं इधर ही आएगा। विक्टिम की आंख में चोट लगी हुई है इसलिए उसने अपना आंख बंद किया हुआ है। आप देख रहे हैं हमारा कैसे उसको गीले रोप की मदद से धीरे धीरे नीचे उतार रहा है। विक्टिम को यहाँ पे हमारी नीचे की जो रेस्क्यू टीम है वो डिसमाउंट करके
और मेडिकल पोस्ट में पहुँचाएगी। क्योंकि इसकी आँख में चोट लगी है, उसकी आई बॉल बाहर है, तो यहाँ पे हमारी मेडिकल टीम द्वारा इसे फर्स्ट एड दिया जाएगा, जिसमें एक नम ड्रेसिंग और पेपर कप के माध्यम से इसकी आई बॉल को फिक्स किया जाता है ताकि उसकी इंजरी और आगे इंक्रीज ना हो। हमारे रेस्टोरेंट हमारे जो जावा गोद में लेकर नीचे उतरेगा रोप के माध्यम से। तथा ऑपरेशन समाप्त होने के बाद भी हम जल्दी से नीचे आने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं। अभी आप देख रहे हैं लास्ट में हमारा स्ट्रोक कैसे ऑपरेशन समाप्त होने के बाद नेशनल फ्लैग के साथ नीचे आ रहा है रोप के माध्यम से। एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोग, पत्रकार, मीडिया, इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में स्कूल प्रशासन ने जो सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमांडेंट साहब, प्रिंसिपल साहब, उपस्थित अध्यापक, बाकी विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारीगण हैं, प्यारे बच्चों, आज की गई है जिसका उद्देश्य ये था कि जिले के जितने डिपार्टमेंट हैं या जितनी एजेंसीज हैं, स्टेट लेवल की एसडीआरएफ है, वो सभी एजेंसीज एक प्लेटफॉर्म पर आकर यदि कोई ऐसी आपदा आती है तो उसको कैसे टैकल कर सके, किसका क्या रोल होगा और कैसे एक दूसरे से हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, ये सभी चीज़ों की एक प्रैक्टिस करनी थी मॉक ड्रिल के तहत जो आज सिनेरियो दिया गया था जिसमें अर्थक्वेक था। बाकी बहुत अच्छा सहयोग रहा जिला प्रशासन का भी, बाकी एजेंसियों का भी, एनसीसी के बच्चे भी आए और सभी ने अपने रोल को अच्छी तरीके से समझा। खासतौर से जो इस स्थल का आयोजन स्थल था महर्षि विद्या मंदिर, तो चुनाव बहुत अच्छा था क्योंकि लास्टली होता क्या है, हम अपनी सिखलाई में जहाँ भी जाते हैं, जैसे स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम होते हैं वो भी कंडक्ट किया जाता है एनडीआरएफ के द्वारा, स्टेट एजेंसीज के द्वारा भी किया जाता होगा, तो वहाँ पर पहुँच के हम यही बताते हैं कि फर्स्ट एड जो होता है या जो पहला जो इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो उनके द्वारा ही दिया जाएगा जो वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो यदि कोई आपदा आती है तो उसमें यदि विक्टिम्स के देखे जाएं तो सरफेस विक्टिम्स 50% होते हैं। मान लीजिए अर्थक्वेक का ही सिनेरियो था तो 50% लोग तो ऐसे होंगे जो स्वयं बिना किसी सहायता के निकल लेंगे, थोड़ा सा चोट लगेगी उनको। उसके बाद 35% ऐसे लोग होते हैं जिनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की आवश्यकता पड़ती है, और एक सोसाइटी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही है जो उसका पड़ोसी है या जो उसके आसपास उस समय आपदा के स्थल पे है और जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा। बाकी
NDRF, SDRF और जो स्टेट एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज हैं, वो तो घटना के बाद पहुंचेगी। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज लाइक NDRF, ये तो केवल 15% लोगों के लिए है जो विक्टिम्स फंस चुके हैं, जिनको निकालना बड़ा मुश्किल है। तब जो है अपने स्पेशल इक्विपमेंट्स और अपनी दक्षता के साथ ये आते हैं और उनको वो एक्सट्रिकेट करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि समाज के प्रत्येक अंग तक, और खास तौर से जो छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में आ रहे हैं, इनके पास तक ये संदेश पहुंचे कि आपदा एक ऐसा विषय है जिसको हमको जरूरत है सोचने की, बड़े गहन अध्ययन की जरूरत है। आपको पता होगा कि 2018 में एक घटना हुई थी, फायर एक्सीडेंट हुआ था मुंबई में, पारेल एक जगह है, वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था और एक क्लास 10th की बच्ची जिसने वहां पर बड़ा अच्छा काम किया। एक्सीडेंट में विक्टिम्स की संख्या 4 थी, लेकिन न्यूज़ मीडिया ने बताया कि वो बढ़ सकती थी यदि वो जो बच्ची थी वो सूझबूझ से काम नहीं करती। बच्ची ने क्या किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का ऐसे ही स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम सिखाया गया था, जिसमें स्टेट और ये सेंट्रल की एजेंसीज ने उनको बताया था कि इस प्रकार से कि कोई डिजास्टर मैनेजमेंट होता है तो उसमें कपड़े का कैसे प्रयोग करके और कैसे जो है अपने नॉस्ट्रिल्स पे लगाना है, ताकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और जो जहरीली गैसें होती हैं वो इनहेल ना किया जा सके। उसका प्रयोग किया गया। बच्ची ने जो है सबको सचेत किया, अवेयर किया और वहाँ पे विक्टिम्स की संख्या को जो है कम किया और बहुत लोगों को सेफली निकाला। तो जो इन सब जो घटनाएं होती हैं या जो इस प्रकार से मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किए जाते हैं, इनका बहुत ही बृहद उद्देश्य है, खास से एजेंसीज का तालमेल बना रहे और साथ साथ में जो लोकल पॉपुलेस है, जो बच्चे हैं, उनको भी सीखने को मिले और एक इंस्टिल हो उनके अंदर भावना, क्या कि हमारी एजेंसीज जो हैं वो सक्षम है, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सक्षम है कि ऐसी यदि कोई घटनाएं होती हैं तो हम जो है सुरक्षित हाथों में हैं, हमको निकाला जा सकता है। और साथ साथ में उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, स्वयं में भी एजेंसीज को भी कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों को भी या जो लोग हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और वो अच्छा जो है इस प्रकार के यदि कोई आपदा आती है तो काम कर सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रशासन का, प्रिंसिपल साहब का, इन बच्चों का जिन्होंने जो है बड़े इत्मीनान से इसको देखा और मैं आशा करता हूँ कि कुछ लेके ही जाएंगे सभी लोग यहाँ से, जितने लोग एकत्रित हुए हैं कुछ सीख के जाएंगे और केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे इस चीज को, समाज के और लोगों के अंदर भी जो है भावना आएगी और जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 175 स्कूल जो है हमारे संचालित हो रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबंध है और कुछ स्कूल जो है वो स्टेट बोर्ड से संबंधित है। महर्षि विद्या मंदिर खरगोन 1999 से संचालित है और वर्तमान में नर्सरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक के बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लगभग 23 साल से संस्था जो है वो नगर का एक पॉपुलर है ना शिक्षा का केंद्र है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था। इसके अलावा एक बार फिर से मैं स्टूडेंट से अपील करूँगा कि जोरदार तालियां हमारी NDRF टीम के लिए। केवल 15 मिनट और 15 मिनट्स जैसा कि सर ने बताया, 15 मिनट का समय बहुत कम होता है और उसमें ये अपना हेडक्वार्टर या जहाँ पर भी कैंप पे वो छोड़ देते हैं। अगर कहीं से भी सूचना आए तो केवल 15 मिनट्स में जो है वो रेस्क्यू जो है ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और हमें NDRF टीम और इंडियन फोर्स पर जो है गर्व है कि वो हमारे लिए, सिविलियंस के लिए जो है वो अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी इंडियन आर्मी के लिए। और अब मैं श्रीमती दीपाली जैन मैम से निवेदन करूँगा कि वे वोट ऑफ थैंक्स for giving the vote of thanks. But before this, I would like to say something to our students also. I would like to inform you. Listen, please properly. Don't apply these things at your home, please. This is done by giving a very huge training. ट्रेनिंग के बाद में ही ये सारा कुछ किया जा सकता है, उसके पहले ये कुछ भी अप्लाई नहीं हो सकता है. So don't do or don't apply at your home or at any place. But first of all, I would like to thank our Deputy Commandant Sir of NDRF team, Shri Anil Pal Sir, and he had given us a very nice guidance to our students. Secondly, I would like to thank our SDRF Commandant Mukesh Lashkari ji, who had given their precious time to us. Next, I would like to thank to our NDRF team
for giving a very nice presentation for our safety. They are doing hard work for our safety. वो खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए इतनी सारी कुछ चीज़ों को करते हैं हमारे ऑपरेशन के लिए. So salute to NDRF team. Thank you so much. And next हमारे वीडियोग्राफर जितने भी सम्मानीय बाहर के और पटवारी शिक्षक हैं, इन सभी का मैं थैंक्स करूँगी. हमारे वाक सर जो कल से लगे हुए हैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमारे प्रिंसिपल मैम who have given the opportunity to do this program here. Thank you so much. I would like to thank you for coming here and give the demonstration for our students. Studies. All of you please stand up. Start.